मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय अभी ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश चंद्र जोशी जी के पास, जो पंचांग भी बनाते हैं। हम बात करने वाले हैं आज प्रभु श्री राम अयोध्या मंदिर के बाल गृह में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उस पर बात करेंगे और शंकराचार्य की आपत्तियों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हो तो लाइव जरूर कीजिएगा। सबसे पहले स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम आपके सभी श्रोताओं को। सबसे पहले कितनी खुशी की प्रभु श्री राम का भव्य 550 साल के इंतजार के बाद बन रहा है। 500 वर्ष के बाद जो हमारे रामलला हैं उनकी आज यहाँ मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या जी में, और ये इससे अधिक ये हर्ष कुछ हो नहीं सकता है, और ये हर्ष इतना है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, प्रभु श्री राम जो 22 जनवरी जो समय मिला है 84 सेकंड का, वो शुभ मुहूर्त कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है, और वास्तव में हमारे इस सनातन के लिए ये बहुत सही संकेत है इस शुभ मुहूर्त के। हमारे सनातन के लिए इसके बहुत ही अधिक शुभ संकेत हैं, और वस्तुतः असली में जो हमारी आम धार्मिक जनता है, जो राम भक्त जनता है, वो ये समझ रही है कि 22 जनवरी को केवल हमारे जो 84 सेकंड का समय है यही मुहूर्त है, लेकिन ये वास्तविक मुहूर्त भगवान श्री रामलला की प्राणों की प्रतिष्ठा और उनके जो नेत्र में बांधी गई पट्टी है उसको खोलने का समय है। और वास्तव में जो ये जो चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और इसमें जो पूरे संस्कार होते हैं वो, और संस्कार जो है 16 जनवरी से प्रारंभ हो गए। अच्छा, हाँ, ये लोगों को जरा ध्यान देने की इसमें बड़ी बात है। और 22 जनवरी का जो समय है हमारा, 22 जनवरी का समय इस प्रकार का जो मुहूर्त है ये पूरे 2024 में हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, इतना ये महत्वपूर्ण मुहूर्त है, ठीक है। और वैसे तो जो भगवान की पूजा का मुहूर्त है, मैं अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा हूँ, आप ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये कहना है, मैंने इसमें एक वीडियो भी जारी किया है। हमारे शास्त्र मुहूर्त के अलावा एक और बात कहते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव। मतलब वही लग्न शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, वही घड़ी शुभ है जिस समय कोमलांग हमारे नीलांबुज कोमलांग भगवान श्री राम के चरणों की हम पूजा करते हैं। क्या बात, वही मुहूर्त हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, और वह मुहूर्त हमारा 22 जनवरी को आ गया है। अगर आप मुहूर्तों पर भी, नक्षत्रों पर भी, तिथियों पर भी चर्चा करना चाहते हैं तो वह भी मेरे पास सब विवरण प्राप्त है, क्योंकि मैं एक पंचांगकार हूँ। ये हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। इसमें भी हमने जो है देव प्रतिष्ठा के मुहूर्त दिए हैं, तो देव प्रतिष्ठा का वो मुहूर्त इसमें उपलब्ध है। और 22 जनवरी को जैसे मुहूर्त की हम बात करते हैं, तो 22 जनवरी को तिथि क्या है? द्वादशी तिथि। और द्वादशी तिथि को प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पूरे महीने में सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी गई। अच्छा, नहीं मातु समोदेवो न तिथि द्वादशी समा, माता से बढ़कर कोई देवता नहीं, और तिथियों में द्वादशी से बढ़कर कोई तिथि नहीं है। और द्वादशी तिथि के जो स्वामी हैं स्वयं भगवान श्री राम हैं, विष्णु भगवान ही इसके स्वामी हैं। और उस दिन जो है द्वादशी तिथि है और सोमवार है। सोमवार जो है भगवान शंकर का वार है, और भगवान शंकर श्री राम को भगवान शंकर से अधिक प्रिय कोई नहीं है इसमें क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से उत्तरकांड में स्वयं कहा है कि मैं एक गुप्त मत आपको बताता हूँ, और वो एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोई, शंकर भजन बिना न रहो भगत न पावई मोर। भगवान शंकर की भक्ति के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान श्री राम के श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं, जो तुलसी जी ने अपने रामायण में उत्तरकांड में कहे हैं। और इसलिए ये जो हर हरात्मक, मतलब राम और शिव का जो संयोग मिल रहा है, ये अमृत सोने में जिसको कहते हैं सुहागा। अच्छा। ये अमृत तुल्य हमें मिल रहा है, ठीक है। अमृत, ये हमारे लिए अमृत की वर्षा हो रही है। अच्छा। और नक्षत्र क्या है? मृगशिरा नक्षत्र। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। ये मृगशिरा नक्षत्र महत्वपूर्ण इसलिए है, ये 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं।
एक मृदु होते हैं, एक चर नक्षत्र होते हैं, मृदु होते हैं, उग्र होते हैं और तीक्ष्ण होते हैं। तो ये मृदु नक्षत्र में है, मतलब मधुर नक्षत्र में है। अच्छा, मृगशिरा नक्षत्र, और इसका स्वामी भी जो है चंद्रमा ही है। अच्छा, तो ये श्रेष्ठ है। और इंद्र उसमें योग है। अच्छा, इंद्र योग जो है भगवान इंद्र का योग है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। हाँ, और आनंद परियोग है उस दिन, जो 28 हमारे आनंदादि योग हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ योग है आनंद परियोग। तो ये बालवकरण है। और भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में है। कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया है, मैं सुनते रहता हूँ कि पौष का महीना, पौष, लेकिन पौष का महीना तो चांद्रमान से है। अच्छा, जो देव प्रतिष्ठा है, विवाह है, व्रतबंध है, मांगलिक कार्य है, उनमें जो है सौर मास लिया जाता है, मतलब संक्रांति से होने वाला। संक्रांति से होने वाला। तो मगर में जब सूर्य चले गया तो पौष मास का अब कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए माघ मास माना जाएगा इसमें, सूर्य की संक्रांति से। और भगवान की राशि क्या है पता है आपको? भगवान की राशि कर्क राशि है। अच्छा, श्री राम की है, श्री राम जी की जो राशि है कर्क राशि है। और पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनकी भी मेरे पास कुंडली पड़ी है, कभी आप कहोगे उसका विवेचन करेंगे। तो भगवान श्री राम की कर्क राशि से चंद्रमा एकादश स्थान में उच्च का है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ योग है। और ऐसा है, कोई भी यज्ञ होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, जो हमारे शास्त्र हैं वो अनंत हैं। कितना ही हम प्रयास कर लें, कुछ कमी फिर भी उसमें रह सकती है, लेकिन उन कमियों को भी दूर करने वाला जो है इसमें सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग है। जो इस योग में जो कार्य हो जाएगा वो अमिट हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। यानी 22 तारीख का जो शुभ मुहूर्त है ये वास्तव में अद्भुत है, और ऐसा तो मिल ही नहीं सकता। और अग्निबास भी पृथ्वी लोक में है, और होमा होती जो है उस दिन शनिदेव के मुख में है, तो शनिदेव की भी कृपा हो रही है। असली में शनिदेव इस समय जो है अपने मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में है। ये उन्हीं की कृपा से हिंदुओं को ये जो न्याय मिला है। क्या बात है। अच्छा, शनिदेव की भी इसमें कृपा हो रही है। देखिए, मैं इस वीडियो को चाहे आप बाद में देख रहे हैं, अभी देखिए शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। हम प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी होती है उसकी भी बात करने वाले हैं, शंकराचार्य की आपत्ति पर भी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शुभ मुहूर्त पे, और ये शुभ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और वैसे पंडित जी ने पहले कह दिया कि प्रभु श्री राम तो बाल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जहां उनके कदम पड़े वही शुभ मुहूर्त है। लेकिन इस पर भी मेरा एक सवाल है, सवाल ये है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, आगे चर्चा सर। जो अब है जो 84 सेकंड का मुहूर्त है जी, वो क्या है? वो अद्भुत मुहूर्त अभी वो है मुहूर्त राज अभिजित। मुहूर्त राज जो अभिजित है उसमें जो भगवान को उनके कान में नाम सुनाया जाएगा। उनकी पट्टी जब खोलेगी सबसे पहले उनको शीशा दिखाया जाएगा। अच्छा। वहां पर जो गर्भगृह में हमारे माननीय जो भी लोग हैं और जो यजमान हैं वो सब लोग और 84 सेकंड का जो होगा अभिजित मुहूर्त होगा। तो अभिजित मुहूर्त में किया गया कार्य जो है उसमें सर्वदा विजय मिलती है, वो सिद्ध होता है। तो वो 84 सेकंड का जो मुहूर्त है उसके बारे में भी आम पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये ना आजकल सोशल मीडिया में एक बड़ी फोटो वायरल हो रही है जिसमें प्रभु श्री राम के बाल रूप की जो लला की मूर्ति है उसकी पट्टी खुली हुई है। क्या ये गलत है? क्योंकि पट्टी तो बंधी हुई है, वो तो खुलेंगी 22 तारीख को खुलेंगी, तो मूर्ति जो पट्टी खुली हुई लग रहा है वो गलत फोटो वायरल हो रही है। हाँ, मैं बताऊं, ये ऐसा है कि पत्रकार, आप जैसे पत्रकार जो होते हैं ना, उन्होंने कहीं से और रामलला की पहले ही फोटो ले ली। हाँ। वो जो अभी गर्भगृह में हो रही है प्रतिष्ठा, वो नहीं है। क्योंकि गर्भगृह में तो इस प्रकार की फोटो लेना जब तक प्राण की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, पट्टी नहीं खुलती है, निषिद्ध है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे जानना है कि अक्सर जो हमारे गैर हिंदू लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार मूर्ति में प्राण हो सकते हैं, तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होती है और वस्तु में क्या मूर्ति में प्राण फूके जा सकते हैं, इस पर सवाल। बिल्कुल, मूर्ति में प्राण फूके जा सकते हैं। और हमारे अनेक भक्तों को, जैसे मीरा हैं, कबीरदास जी हैं और अनेक संत महात्मा जो हुए हैं, उनके सामने जो हमारी, जिसको हम पाषाणमयी मूर्ति कहते हैं, पत्थर की मूर्ति कहते हैं, स्वयं भगवान प्रकट होते हुए भी देखे गए हैं। अच्छा, यानी जो मूर्तियां सड़क में मिलती हैं बिकते हुए या शिल्पकारों के वहां जो बनती है, और वो मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वो मूर्तियां अलग है बिल्कुल। वो जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो वो पत्थर की मानी जाएगी। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो साक्षात भगवान का श्री विग्रह ही है।
अच्छा, हाँ, यानी वो साक्षात प्रभु श्री राम वहां विराजमान हैं, ये मान। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है लोगों के कि वहां जो पहले से ही मूर्ति थी जो सन 1949 में, जिसको कहा जाता है कि पैदा हो गई, मिल गई, है रामलला स्वयं प्रकट हो गए, उस मूर्ति को कह रहे हैं क्यों हटा रहे हैं? वो नहीं हटाई जानी चाहिए थी? नहीं, ये लोगों को किसने भ्रम फैलाया है? ये जो हमारे सनातन के विरोधी हैं, उन्होंने फैलाया है। वो मूर्ति न तो हटाई गई है और न ही वो मूर्ति हटाई जा रही है, और आज की तारीख में भी उस मूर्ति की विधिवत पूजा दूसरे स्थल पर अस्थायी जगहों पर चल रही है। अच्छा, इस समय भी। हाँ। और वो जो मूर्ति है वो बहुत छोटी रूप, बहुत छोटी है, वो गर्भगृह में दिखाई भी नहीं देगी, तो इसलिए, और वो मूर्ति हटाई नहीं जाएगी, वो मूर्ति भी वहां रखी जाएगी। देखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट जवाब है। हटाई नहीं जा रही है, वो वहीं रखी जाएगी। जो शास्त्रीय नियम है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी तो वहां बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उनके सामने तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, और उनके हम चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन वो हटाई नहीं जाएगी, वह भी वहीं रखी जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो अस्थाई मंदिर में उसकी पूजा चल रही है और चलती रहेगी। 3 टाइम की पूजा होती है, 3 समय की पूजा होती है भगवान श्री राम की। और प्रातःकाल में मंगला आरती होती है, बाल भोग लगता है, फिर मध्याह्नकालीन पूजा होती है, फिर सायंकालीन पूजा होती है, रात की शयन आरती होती है। इस प्रकार से जो रामानंद संप्रदाय के अनुसार वहाँ पूजा चल रही है और भविष्य में भी चलेगी। देखिए, आपके सवालों के सवाल आपको मिलते चले जा रहे होंगे। शुभ लग्न पर भी बात हो चुकी है, और ये जो 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त है 14 सेकंड वाला, उस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। सर, अब मेरा ये सवाल है कि शंकराचार्य की ये आपत्ति है कि जो मंदिर बना नहीं है पूरा अभी तक, वहां पे कैसे गर्भगृह में पूजा हो जाएगी, उस पर वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। ये क्या होना चाहिए? शंकराचार्य हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, और बिना शंकराचार्यों के सनातन धर्म की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। तो शंकराचार्यों को तो उनकी बातों पर तो हमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, पर इस विषय में जो हमने पढ़ा है वो बात हम आपके श्रोताओं के सम्मुख रखेंगे। इसमें एक चीज है, शंकराचार्यों की तो केवल इतनी सी बात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। शंकराचार्यों ने, जहां तक मैं समझता हूँ, कोई विरोध भी नहीं किया है, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन किसी भी शंकराचार्य ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया है। अच्छा, आज तक, और न ठुकराया है। और शंकराचार्यों का सिर्फ इतना ही कहना है, वह भी एक शंकराचार्य जो हैं, हमारे ज्योतिष मठ के, उनका ये कहना है कि जब तक मंदिर का शिखर पूर्ण नहीं हो गया, शिखर पूर्ण नहीं हुआ है, तो शिखर पूर्ण नहीं हुआ तो हम आप इसमें गर्भगृह में प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो ये है। तो पूज्य शंकराचार्यों ने जो कुछ कहा होगा वो तो उसका जवाब वही देंगे समय आने पर। और फिर मैंने पहले कह दिया, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, जिसमें भगवान के चरणों की पूजा हो रही है वही ठीक है, लेकिन इसमें एक विधान है। वो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का एक सामान्य सा विद्यार्थी होने के कारण मैंने वेद, पुराण, ज्योतिष आदि सभी ग्रंथों को पढ़ा है। मैं केवल ज्योतिषी और पंचांगकार नहीं हूँ, मैं कथा प्रवचनकार भी हूँ, भागवत की कथा भी करता हूँ, शिव पुराण की। तो इसमें एक विधान है, जैसे आप हैं, आपके शिखा पर, सिर में अगर शिखा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य को करने के लिए यजमान के सिर पर शिखा का होना आवश्यक है। समझ रहे हैं जी? तो उसके लिए विधान बनाया गया है कि अगर शिखा नहीं है यजमान के सिर पर, तो वैकल्पिक कुशा की शिखा बांध करके शिखा बना दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस ऐसा विधान है, परंपरा से भी चला हुआ है, शास्त्रों का विधान है, अगर मंदिर में शिखर नहीं बना है तो गर्भगृह में प्रतिष्ठा हो सकती है वैकल्पिक शिखर बना के। अच्छा, और जैसा कि हमारे राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्यों ने वैकल्पिक शिखर बना दिया है। अच्छा, एक चीज जाननी है कि जो मंदिर जब पूरा बना नहीं है तो ये जल्दबाजी क्यों कर रही है सरकार को? क्या रुकना नहीं चाहिए, या 22 जनवरी का जो लग्न है वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, फिर वो लग्न आगे है नहीं? क्या कारण हो सकता है? 22 जनवरी का लग्न सर्वश्रेष्ठ है, और अगर इसके बाद पश्चात केवल एक ही इनको लग्न प्राप्त हो रहा है पूरे 2024 में, वह है रामनवमी का, लेकिन उसमें भी इतने सुंदर योग नहीं है।
ओके, अच्छा, यानी ये सारे सवालों का जवाब है कि 22 जनवरी को क्यों हो रहा है। यानी ये राजनीतिक कारणों से नहीं है, ये वास्तव में शुभ तारीख 22 जनवरी की ही मिली है। नहीं, अगर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके श्रोताओं को, ये मेरे मन की बात जी है। जी जी जी। अगर राजनीतिक कारणों से भी हो रहा है हाँ, तो इसमें दोष क्या है? दोष क्या? अच्छा, अगर जिसने बलिदान दिया है हाँ। उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और जब विपक्ष इसमें राजनीति करता है, जो विरोधी लोग हैं वो राजनीति करते हैं, जो तो पक्ष है जो भी अगर राजनीति कुछ कर लेता है तो कोई, मैं समझता हूँ कि दोष नहीं है। लेकिन इसमें राजनीतिक कारण नहीं है। और जो मुहूर्त निकालने वाले लोग हैं, जो मुहूर्त निकालने वाले हम जैसे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, वो राजनीतिक कारणों को नहीं देखते। वो अपना मुहूर्त, नक्षत्र, योग, तिथि, करण, बाढ़ आदि को देख करके मुहूर्त निकालते हैं। तो 22 जनवरी का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। देखिए, ये तो कारणों को पता चल चुके हैं कि वो कह रहे हैं गैर राजनीतिक शुभ मुहूर्त है, लेकिन अगर राजनीति इसमें हो रही है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी फायदा लेगी क्योंकि उसने राम को अपने स्थान तक पहुंचाया है। सर, एक सवाल मुझे और चाहिए आपसे। मैं कहीं आदि गुरु शंकराचार्य को सुन रहा था, मैं जो शंकराचार्य हमारे बद्रिका आश्रम के अभियुक्त ऋषिनंद जी, उन्होंने ये बात बोली कि जब प्रभु श्री राम का राज तिलक हो रहा था तो गुरु जो वशिष्ठ थे जिन्होंने वहां, उन्होंने तो बड़े, विश्वामित्र मुझे याद नहीं जो उनके गुरु थे, उन्होंने जो जोश में वो मुहूर्त दे दिया वशिष्ठ जी ने। लेकिन बाद में कहा गया कि वो जो मुहूर्त शुभ नहीं था क्योंकि बाद में उसी के कारण उन्हें वनवास मिला। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। महर्षि जो वशिष्ठ हैं, हाँ, राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ हैं जी, कुल गुरु। हाँ, वैसे तो विद्या गुरु उनके विश्वामित्र जी थे जी, और लेकिन कुल गुरु जो थे वो वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ जी ने जो मुहूर्त निकाला था वो गलत नहीं निकाला था। अच्छा, लोग कहते हैं ना उनने अशुभ मुहूर्त, जो कह रहे हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं शंकराचार्य को ऐसा, अगर वो कह रहे हैं तो ये नहीं, उन्होंने तो राज तिलक का ही मुहूर्त निकाला था। और वशिष्ठ जी जो हैं वो ज्योतिष के प्रवर्तक 18 आचार्यों में है। अच्छा, उनसे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई नहीं है वशिष्ठ से। वशिष्ठ जी तो आदि युग से है ना, सतयुग से। तो ये कहना कि उन्होंने मुहूर्त गलत निकाला था तब उनको वनवास हुआ, ये बात दस्ती नहीं है और हमने कहीं पढ़ी भी नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे और जाननी पंडित जी की ना, हमारे जहां तक मैंने पढ़ा और समझा है आदि गुरु शंकराचार्य जी को, आदि गुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में समाधि ले ली केदारनाथ धाम में। 3 बार उन्हें भारतवर्ष की यात्रा की और जब देखा कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल बौद्ध धर्म से प्रभावित हो रहा है और हिंदू जो है विमुख हो रहा है सनातन से, तो उन्होंने उसके लिए चिंता व्यक्त की और 4 दिशाओं में 4 जो हमारे वेद हैं उनको साक्षी मानकर मठ स्थापित किए और वह शंकराचार्य डाल दिए अपने प्रमुख शिष्यों को, उन्होंने वहां डाला, पीरे शिष्यों को। अब जो उसी मठ में फिर शंकराचार्य आते रहे। आजादी के बाद जब हम देखते हैं हमारे कई ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू जो है वो हिंदू अल्पसंख्यक बन गया, हमारे शंकराचार्य वो कर नहीं पाए जो उन्हें करना चाहिए। तो कई लोग इस मामले पर शंकराचार्य को राजनीतिक रूप से घसीट रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की कुटपतली बुन गए। हालांकि आप इस पर कोई राय जाहिर नहीं करें क्योंकि आप भी उसी धारा में है। वैदिक काल को जो लौटाया है वो आदिगुरु शंकराचार्य ने लौटाया, लेकिन शंकराचार्य का जो पद है वो शास्त्रों में कहीं उसका उल्लेख नहीं है, 4 वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है, किसी पुराणों में उल्लेख नहीं है। तो क्या जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए? ये मेरा सवाल है। शंकराचार्यों का जो पद है वो वेद पुराणों में होने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे 4 मठ हैं उनकी स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य ने आज से 5000 वर्ष पहले की है और जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं वो पहले के हैं। जी हाँ। तो इसके लिए हमारे जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी ने मठान्याय नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसी के आधार पर शंकराचार्यों की नियुक्ति होती है। और ये आपका कथन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए या राम मंदिर के लिए शंकराचार्यों का कोई योगदान नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो राम मंदिर, जो रामलला का मंदिर है जहां पर विभाजित ढांचा था जी, वहां सबसे पहले जो अखंड रामचरितमानस का पाठ सन 1949 में किया था वो पूज्य करपाती जी महाराज ने किया था, जो कि शंकराचार्य परंपरा में ही थे। और उनके शिष्य ही इस समय गोवर्धन पीठ के निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। तो इन सब लोगों ने किया है, जिन्होंने बलिदान भी दिया है। 1500 साधु तो गोरक्षा के लिए मारे गए हैं, इनने बहुत कुछ किया है। लेकिन अब यह है कि अखाड़ों के और शंकराचार्य के बीच में समन्वय नहीं होने से ये उतना काम हिंदू समाज के लिए नहीं कर पाए हैं। विखंडित होने से जो हिंदू समाज विखंडित हो रहा है उसको बचाने में जितना कि होना चाहिए।
अंतिम सवाल, उसके बाद हम लाइव खत्म करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जानकारी आपको बहुत मिल चुकी होगी। रवि के बिंदास बोल में लाइव देख रहे हैं। पंडित रमेशचंद्र जोशी जी ज्योतिषाचार्य भी हैं, पंचांग भी लिखते हैं, यानी कि गुड़ जानकारी रखते हैं, और कई बार कई विषयों में मैंने इंटरव्यू उनका लिया है। आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म करूंगा। 22 जनवरी का दिन पूरे सनातन समाज के लिए 550 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। कितना बड़ा दिन आप एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते मानते हैं? क्योंकि ये तो तय हो गया है कि 22 जनवरी 2024 आध्यात्मिक तौर से ऐतिहासिक होने जा रही है, और इस दिन को महादिवाली के रूप में भी माना जाने लगा है। तो लोग कह रहे हैं कि रामनवमी के दिन करते तो ज्यादा बेहतर होता, दिवाली के दिन करते बेहतर होता। अब हमें एक और नई डेट मिलेगी जिसमें महादिवाली मनाई जाएगी। इस पर आपका कथन, उसके बाद लाइव खत्म करता हूं। 22 जनवरी को जो रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है, ये हमारे सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं उनसे अब सबसे बड़ा दिन होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है, ये किसकी प्रतिष्ठा हो रही है? रामलला की। रामलला की। यहाँ हमने यही हमारे सनातन धर्म की महत्ता है, जिसमें आप भगवान को अपने इष्ट को अपना गुरु भी मान सकते हैं, पिता भी मान सकते हैं, माता भी मान सकते हैं, और अपना पुत्र भी मान सकते हैं। यहाँ हम राम को क्या मान रहे हैं? अपना लला। और इस समारोह की वजह से आज पूरे विश्व के सनातनियों में इतना हर्ष है। जो रामचरितमानस की आलोचना कर रहे थे, एक दिन की रामचरितमानस की 75,000 प्रतियां गीता प्रेस गोरखपुर, क्षमा कीजिए, एक महीने में 75,000 प्रतियां प्रकाशित करती है। लेकिन आज गीता प्रेस का जो स्टॉक है वो भी समाप्त हो गया। इतनी बिक्री रामचरितमानस की बढ़ गई राम मंदिर की स्थापना की वजह से। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी का सभी सनातनियों से और जितने राम को मानने वाले हैं, क्योंकि राम ने कहीं भी ये नहीं कहा किसी ग्रंथ में कि मैं सनातनियों का है, क्योंकि वह अखिल ब्रह्मांड नायक है। जितने जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं वह सबके उनके अपने हैं, और सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए उस दिन समस्त राम को मानने वाले लोग जय राम श्री राम जय राम का उद्घोष करते हुए, बाल रूप भगवान का ध्यान करते हुए अपने इष्ट का खूब हर्षोल्लास के साथ मनाए। जैसे जिस रूप में, बाल रूप में महात्मा काकभुसुंडी की कथा आपने पढ़ी होगी। उन्होंने कहा था, इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुस कोटि शतकामा। जो भगवान श्री राम अयोध्या जी गर्भगृह में स्थापित हो रहे हैं, उनकी शोभा कैसी है, उनके जो श्री विग्रह है उसकी शोभा कैसी है? जैसे करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, हम अपने बाल रूप रामलला के बदन को, मुखमंडल को निहार करके, देख करके लोचन सुबल करो उरुगारी, अपने आंखों को सबल करें। यही मेरी शुभकामना है। और राम मंदिर की प्रतिष्ठा के संबंध में समस्त सनातनी धार्मिक जनों को, राम प्रेमी जनों को मेरी हार्दिक अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं और शुभाशीष। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि के बिंदास बोल में लाइव देख रहे थे। बस जाते जाते सवाल, क्या प्रभु श्री राम का मंदिर बनने की उम्मीद थी आपको? श्री राम का मंदिर बनने की आशा तो थी, पर उम्मीद कम थी। फिलहाल रवि के बिंदास पर लाइव देने शुक्रिया। जय श्री राम। 22 जनवरी, जय श्री 2 दिन बाद है। डूब जाइए राम भक्ति में। जय श्री राम, जय जय राम।